नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भारत की जो यहाँ पे वंदे भारत जो यहाँ पे एक्सप्रेस जो रेल है, वो यहाँ पे नेपाल की जो यानी कि कैपिटल सिटी काठमांडू से यहाँ पे जुड़ने वाली है। और यहाँ पे किस तरीके से ये मतलब जुड़ने वाली है और किस तरीके से यहाँ पे ये रेलवे है, आज हम इस सारी चीज़ों के यहाँ पे ऊपर यहाँ पे बातचीत वगैरह करने वाले हैं। ये रेल छूटेगी यहाँ पे डायरेक्ट काठमांडू से, और रात को यहाँ पे आपको नई न्यू दिल्ली में यहाँ पे आती हुई यहाँ पे आपको नजर आएगी। और ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे खुशखबरी है, यानी कि वंदे भारत जो यहाँ पे जो रेलवे एक्सप्रेस है, ये यानी कि क्रॉस बॉर्डर यहाँ पे करने वाला है। और आने वाले टाइम में आपको एक नेपाल की यानी कि भविष्य भी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई देगी, और यहाँ पे भारत की भी यानी कि इकोनॉमी साथ साथ यहाँ पे बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। आइए आज हम इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे डिटेल में बातचीत वगैरह यहाँ पे करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, जिस तरह के यहाँ पे नेपाल में यहाँ पे इस यानी कि ये रेल को यहाँ पे चलाने के लिए यानी कि चुनौती वगैरह है, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। हालांकि ये पहले से मतलब एग्रीमेंट वगैरह हो चुका है, यानी कि 2026 में ये मतलब सारा चीज़ यहाँ पे करना है। आज हम इसी चीज़ को यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे बातचीत वगैरह करने वाले हैं। और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज वगैरह यहाँ पे लेकर आते रहते हैं। देखिए, जिस तरह के यहाँ पे इशू वगैरह है कि मतलब जो नेपाल में यानी कि फ्लाइट से अगर आप जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको मतलब महंगा यहाँ पे फ्लाइट आपको मिलता है नेपाल से जाने के लिए। हालांकि ये मतलब काफ़ी मतलब तेज तो हो जाता है और आरामदायी भी होता है। इस तरह की यानी कि चीज़ें वगैरह है मतलब फ्लाइट से मतलब जाने के लिए आपको जो यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा मतलब पता है इस सारी चीज़ों के ऊपर। देखिए, अब यहाँ पे वही लोग जा पाएंगे जो यहाँ पे अमीर हो, यानी कि जो बिजनेसमैन जिस जिस तरह की चीज़ें वगैरह हैं। और सीमा पर कह रहे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सख्त होती है, क्योंकि आपका पासवर्ड वगैरह इसके लिए यहाँ पे लगता है। अब देखिए, यहाँ पे बस में जो यहाँ पे जो सिस्टम है ना, हालांकि अभी भी चल रही है, यानी कि दिल्ली से लेकर काठमांडू तक जाती है। सस्ती तो होती है ये, यानी कि थकाऊ और लंबी बहुत ज़्यादा बन जाती है। हालांकि इस तरह की चीज़ें वगैरह यानी कि ये आरामदायक बहुत ही कम होता है, जटिल होता है प्रक्रिया, और आम यात्री को काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत का मतलब सामना वगैरह यहाँ पे करना मतलब पड़ जाता है। देखिए, जो यहाँ वंदे भारत जो एक्सप्रेस है ना, ये काफ़ी मतलब संतुलित होगा, तेज होगा और शानदार होगा, यानी कि सुव्यवस्थित, और सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे एकदम कंफर्टेबल आपको होती हुई यहाँ पे नजर आएगी। इसीलिए ये वाली प्रोजेक्ट यहाँ पे ये लेके आ रहे वाले हैं। और देखिए, भारत और यहाँ पे नेपाल के बीच यानी कि लाखों लोग के यानी कि यात्रा के लिए एक सुरक्षित यहाँ पे यात्रा मानी भी जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा मतलब ये एक मतलब एक एडवांटेज भी यहाँ पे इनको मतलब लिया जाएगा, यानी कि आधुनिक यानी कि हिसाब से इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जोड़ने की यहाँ पे कोशिश वगैरह की जा रही है। हालांकि ये देखिए, ये रेलवे कहाँ से स्टार्ट होगी और किस तरह से यहाँ पे जुड़ेगी, आपको यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे मैप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, ये एक मतलब एक सपना नहीं है, यानी कि ये पूरी तरीके से यहाँ पे एक जोड़ने का यहाँ पे इन्होंने ठान लिया है। देखिए, ये रेल पे निकलेगी यहाँ पे जयनगर यानी कि कुर्था से यहाँ पे निकलेगी। और देखिए, ये रेलवे जो यानी कि लाइन जो यहाँ से जब यहाँ से चलेगी ना, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे बिहार बॉर्डर तक यानी कि पहुंचेगी। यहाँ पे इनका एक ट्रांजिट यहाँ पे हब वगैरह यहाँ पे बनेगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे एक कनेक्टिविटी, और उसके बाद यहाँ पे जो क्रॉस बॉर्डर यहाँ पे होगी ना, ये दोनों यानी कि कंट्री के बीच यानी कि नेपाल और इंडिया के बीच ये क्रॉस बॉर्डर होते हुए यहाँ पे इस तरीके से यानी कि काठमांडू तक यहाँ पे पहुंचते हुए आपको दिखाई देगी। और ये सारे ज़्यादा कार्गो भी यहाँ पे लेके जाएगी, इस तरह की कार्गो की और मालगाड़ी वगैरह, और ट्रेड लॉजिस्टिक नेटवर्क भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब विस्तार आपको यहाँ पे होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए, ये एक काफ़ी एक सफल प्रोजेक्ट है मतलब माना जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ यहाँ पे चलेगी। और आने वाले टाइम में आपको ये काठमांडू यानी कि एक बहुत ही बड़ा एक जुड़ता हुआ है यहाँ पे इंडिया के साथ एक फास्टेस्ट रूट के ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखती है, जो यहाँ पे जो वंदे भारत की जो यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे रेलवे है, इसका देखिए लुक्स कुछ इंटरनल जो यहाँ पे डायग्राम है ना, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये काफ़ी मतलब एक सेमी हाई स्पीड यानी कि बेहतर सुरक्षा प्रणाली के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसका लुक्स कुछ ऐसा है यहाँ पे आपको मैप में जो दिख रहा है। और एयरलाइंस जैसी यहाँ पे आपको अनुभव वगैरह होगी, और साफ सुथरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वगैरह होंगी, ये तो आपको आपको ये पता ही है। और सुगम यात्रा यानी कि आसान बुकिंग, और यानी कि पारिवारिक अनुकूल से यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको यहाँ पे होता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए, ये जो चीज़ें वगैरह हैं, जो जिस तरीके से यहाँ पे अभी ये कनेक्टिविटी यहाँ पे जोड़ने की बातचीत वगैरह चल रही है, काठमांडू से लेके यहाँ पे दिल्ली तक का जो संभावित जो रूट है, ये आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए, काठमांडू की जो यहाँ पे यात्रा है ना, यहाँ से इनकी स्टार्ट होगी, और जो सीमावर्ती जो शहर वगैरह होंगे जहाँ पे मतलब पासपोर्ट वगैरह जो चेकिंग वगैरह होगी, यानी जो क्रॉस बॉर्डर में जो इमिग्रेशन का जो सिस्टम वगैरह होगा, वहाँ पे इनको यहाँ पे हिसाब से मतलब थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रक्रिया वगैरह इनकी यहाँ पे हो सकती है। और उसके बाद जाके यानी कि बिहार यूपी जो हमारे इधर यहाँ पे आके भारतीय जो रेलवे नेटवर्क के साथ जो जो यहाँ पे जुड़ाव वगैरह होगी, तो उसके बाद यानी कि ये एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे जंक्शन वगैरह बन जाएगा, यानी कि कोई एक बड़ा शहर यानी कि लखनऊ जैसा। तो उस वहाँ से मतलब पार होते हुए मतलब न्यू दिल्ली आपको यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। ये एक इस तरह की यहाँ पे नेटवर्क वगैरह आपको
बनती हुई है आपको यहाँ पे साफ साफ मतलब नजर आए। देखिए यहाँ पे ये बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब चुनौती है, क्योंकि जो नेपाल है ना ये पहाड़ से मतलब घिरा हुआ है, और इसकी जो इंजीनियरिंग है बहुत ही बड़ी, इसकी जो महासंग्राम यहाँ पे बनी हुई है, इसको थोड़ा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दिखा दे, यहाँ पे जो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश वगैरह की है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना कि काफी मतलब उतार चढ़ाव यहाँ पे है इनकी जो संरचना है, और जिसकी वजह से मतलब इसको काट कर मतलब थोड़ा बहुत सही तरीके से यहाँ पे इनको बनाना पड़ेगा, और पुलों का जाल यानी कि गहरी खाई और नदी को पार करते हुए इनको मतलब ये सारी चीज यहाँ पे करना ही पड़ेगा। भारत निवेश यानी कि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए यानी कि भारी पूंजी की मतलब आवश्यकता यहाँ पे पड़ सकती है। त्रिपक्षीय समझौता यानी कि दोनों देशों के बीच भूमि और यानी कि कानूनी मंजूरी यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल सकती है तभी जाके, और इतना सारा चीज इनको यहाँ पे पार करना पड़ेगा तब जाके ये यहाँ पे कनेक्टिविटी आपको बनती हुई यहाँ पे नजर आएगी। देखिए अब इस जिस तरह की यहाँ पे चुनौती वगैरह है और जिस तरह की चीजें वगैरह यानी कि दोनों देश के लिए हालांकि काफी बड़ी है, लाभदायक यहाँ पे मानी जाती है। एक संतुलित यहाँ पे विकास आपको होता हुआ भी यहाँ पे नजर आएगा। देखिए भारत के लिए क्या होगा कि भाई यानी कि काफी ज्यादा मतलब एक कनेक्टिविटी यहाँ पे बनती हुई आपको यहाँ पे नजर आएगी, और ये काफी ज्यादा मतलब मजबूत एक कनेक्टिविटी के रूप में मतलब माना जाएगा। और सीमावर्ती यानी कि क्षेत्र का काफी ज्यादा मतलब विकास आपको होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा, और राजनीति काफी ज्यादा आपको साझेदारी यहाँ पे होती हुई आपको नजर आएगी। नेपाल के लिए देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बूस्ट यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि भाई एक भूमि होगा। देखिए यहाँ पे जो पर्यटन है ना, पशुपति जैसे हैं यहाँ पे, देखिए पशुपति का जो टेम्पल है वहाँ पे काफी लोग मतलब विजिट वगैरह करने आते हैं। पोखरा, लुम्बिनी और मुस्तांग जैसे ये जो मतलब इनके जो यहाँ पे शहर है ना, ये काफी पॉपुलर है, यहाँ पे काफी लोग टूरिस्ट वगैरह आते हैं, और इनके काफी ज्यादा यहाँ पे टूरिज्म काफी ज्यादा स्पीड में यहाँ पे बढ़ सकती है। और शिक्षा और यानी कि चिकित्सा में आते छात्रों और यानी कि मरीजों के लिए आसान यहाँ पे आवागमन आपको यहाँ पे देखने के यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि किसी को भी अगर मेडिसिन वगैरह चाहिए तो इंडिया ये तुरंत यहाँ पे इधर उधर मतलब आ सकते हैं, और पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं। ये काफी इनकी मतलब हाई स्पीड यहाँ पे देखने के यहाँ पे मिल सकते हैं। और देखिए अब यही चीज एक यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें मतलब बनाती है, जो यहाँ पे जो द हिडन यानी कि इकोनॉमिक्स की जो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की काफी ज्यादा कोशिश वगैरह की है। रेलवे सिर्फ एक यानी कि ट्रेन नहीं होगा, एक यानी कि ये इकोनॉमिक्स यहाँ पे एक हब यहाँ पे इंजन यहाँ पे आपको बनता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। देखिए रोजगार जो यहाँ पे काफी ज्यादा आपको यहाँ पे डेवलप यहाँ पे होती हुई यहाँ पे दिखाई देगी, यानी कि कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और लॉजिस्टिक में नौकरियां काफी बढ़ती हुई आपको यहाँ पे नजर आएगी। और जो शहरी विकास है यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे अभी जो शहर का जो विकास वगैरह हो रहा है, और आपको यहाँ पे जमीन की यहाँ पे कीमत होगी भी मतलब काफी ज्यादा उछाल मतलब आती हुई आपको नजर आएगी, और डेवलपमेंट होगा यहाँ पे जमीन की भी भारी यहाँ पे उछाल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं कीमत में। और पर्यटन और यहाँ पे जो निवेश है यानी कि नए व्यवसाय का उदय और यहाँ पे विदेशी पूंजी का आगमन, ये काफी यहाँ पे होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, व्यापार और यानी कि आयात निर्यात के यानी कि माल ढुलवाई में काफी तेज वगैरह यहाँ पे होती हुई आपको नजर आएगी। कनेक्टिविटी यानी सड़क वे और रेलवे और बंदरगाह का निर्माण आपको होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा साफ साफ। ये सारी चीजें यहाँ पे काफी स्पीड में आपको होती हुई यहाँ पे नजर आएगी। और ये देखिए जिस तरह के यानी कि सिर्फ एक ट्रेन ही नहीं, यानी कि एक नया जियो पॉलिटिकल एक हब आपको यहाँ पे बनता हुआ है, यानी काठमांडू में, काठमांडू दक्षिण एशिया के एक ट्रांजिट हब यहाँ पे बनता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, भारत की जो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे जो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, अगर वो भी यहाँ पे जुड़ जाए, अगर चाइना की तरफ से भी कोई यहाँ पे एक यहाँ पे कनेक्टिविटी इनके साथ अगर आती है यहाँ पे जुड़ गई, तो काठमांडू भाई इतनी बड़ी यहाँ पे एक प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकती है कि भाई दोनों देश को यहाँ पे सप्लाई वगैरह करने के लिए ये पूरी तरह से यहाँ पे रेडी हो सकता है। हालांकि अभी तो भाई भारत की यहाँ पे जो जिस तरह से यहाँ पे जो कनेक्टिविटी वगैरह चल रही है, ये काफी मतलब मजबूत यहाँ पे अगर हो गई, तो आने वाले टाइम में भाई ट्रांजिट की यहाँ पे जो क्रांति है आपको बहुत तगड़ी यहाँ पे दिखाई दे सकती है। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से यानी कि भारत और नेपाल का यहाँ पे जो रोटी बेटी का यहाँ पे जो रिश्ता है, हालांकि ये हाई स्पीड में एक भविष्य में एक पहुंचने की यहाँ पे कगार में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भाई नेपाल के लोग जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं यानी कि पहाड़ों में जो रहते हैं, हालांकि वो जिस तरीके से व्यापार बिजनेस वगैरह करते हैं, वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपको करते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। लेकिन अगर ये सच अगर हो गया तो भाई वाकई में नेपाल और भारत का जो रिश्ता है एक बहुत ही बड़ी लेवल में आपको देखने के यहाँ पे मिल सकता है। देखिए जो मैंने अभी यहाँ पे आपको रेलवे के बारे में सारी डिटेल यहाँ पे बातचीत वगैरह की, और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे समझाने की यहाँ पे कोशिश की, भाई अगर ये रेलवे अगर यहाँ पे सक्सेसफुल अगर हो जाता है, तो आने वाले टाइम में नेपाल और भारत के यहाँ पे रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगे। देखिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। और देखिए जिस तरीके यहाँ पे रिश्ते वगैरह है रोटी बेटी का, क्या क्या ये रिश्ता सदाबहार यहाँ पे रह पाएगा नेपाल और भारत का, आप अपना कमेंट देना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपका।